गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे है राग की डेफिनेशन। राग क्या होता है? इसमें लिखा है स्वरों और शब्दों की वह सुंदर और तालबद्ध रचना। राग में बेसिकली होता क्या है, हम कुछ बोल जो हैं गाते हैं जो नियमों में बंधे होते हैं, और उसकी जो नोटेशन हम करते हैं, जो स्वर होते हैं उसकी, तो इसलिए यहाँ डेफिनेशन में ये लिखा है कि स्वरों और शब्दों की वह सुंदर और तालबद्ध। तालबद्ध का मतलब है जो ताल में बंधी हो। तालबद्ध रचना जो शास्त्र के नियमों में बंधकर, शास्त्र के नियम हो गए जो उस राग के लिए नियम है कि अगर मान लो बिलावल राग है तो बिलावल का नियम है कि सारे स्वर शुद्ध होंगे, उसका टाइम होगा प्रॉपर गाने का। तो ये शास्त्र के जो नियम हैं उसमें बंध कर हमारा मनोरंजन करे, मतलब हमारा मनोरंजन करे, हमें शांति प्रदान करे मन को, तो वो राग कहलाती है। तो राग और गानों में डिफरेंस यही है, स्वर गानों में भी होते हैं, शब्द गानों में भी होते हैं, लेकिन गानों में हम क्या करते हैं कि अगर कोई राग के आधार पर गाना है तो उसमें हल्के फुल्के से अगर नियम हम नहीं भी फॉलो करते तो भी गाना वो चलता है। लेकिन रागों में ऐसा नहीं है। रागों में हमें स्वर और शब्द तो हैं ही हैं साथ में, और उसके साथ हमें नियम भी फॉलो करने ही पड़ते हैं जो उस राग के हैं, जो प्रॉपर राग हम जब गाते हैं। लेकिन जब रागों में गाने गाए जाते हैं तो नियमों पर इतना ध्यान नहीं भी दिया जा सकता, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो रागों के लक्षण क्या है, मतलब रागों के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होता है रागों में। फर्स्ट है, रागों की उत्पत्ति जो है वो थाट से हुई है। इसकी एक विशेषता है राग की कि राग जो है वो हमेशा थाट से ही उत्पन्न होगा, और राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना आवश्यक है। राग जो है थाट से ही बनते हैं और कम से कम 5 स्वर होने चाहिए किसी भी राग में। 5 स्वरों से कम वाला कोई राग अभी तक तो नहीं है और ना ही आगे कभी होगा, क्योंकि 5 स्वर जो हैं वो कंपलसरी हैं ही है राग में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 7 स्वर लगने चाहिए। 7 जो स्वर हैं उससे 8वां तो कोई स्वर है ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 5। रागों में रंजकता का होना आवश्यक है। रंजकता का मतलब वो हमें सुनने में मधुर लगने चाहिए। रागों को गाया बजाया जा सकता है, गाए भी जाते हैं राग, बजाए भी जाते हैं। रागों में आरोह अवरोह का होना आवश्यक है। आरोह अवरोह का होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि आरोह अवरोह पहले गाई जाती है राग, किसी भी राग को शुरू करने से पहले, और जब अच्छे लेवल पे राग गाए जाते हैं, आर्टिस्ट लोग जब गाते हैं तो वो पूरा एक आलाप गाते हैं, काफ़ी देर लगाते हैं उसी आलाप में, ताकि उस राग का माहौल बन जाए, उस राग के जो स्वर हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएं। रागों में षड्ज कभी वर्जित नहीं होता है। षड्ज मतलब सा, क्योंकि सा ही तो सब, हर किसी कोई गाना शुरू करना है, कोई राग शुरू करना है तो सबसे पहले हम सा लगाते हैं, जो हमारा स्केल है उससे हम सा लगाते हैं, तो आगे के स्वर जो हैं वो हमें गाने में ईजी हो जाते हैं। तो षड्ज कभी वर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि ये आधार स्वर है। सा को सुन के ही तो आगे के स्वर हमें समझ में आते हैं गाने कैसे हैं। राग में वाद्य और समाधि स्वर का होना आवश्यक है। वाद्य स्वर और समाधि स्वर होगा तभी हम उसका आलाप जो है वो अच्छे से कर पाएंगे।